तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम तीन ऐसे फोन्स का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीनों के कैमरा सेटअप से। सबसे पहले बात करते हैं Moto Edge 60 Pro की। यहाँ पे आपको तीन कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा 1x1.56 इंच सेंसर के साथ एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है 3x ऑप्टिकल जूम और आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट OnePlus Nord 5, यहाँ आपको सिर्फ दो कैमरा मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल 1x1.56 इंच का प्राइमरी कैमरा और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, बट आगे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बाकी लास्ट में अगर मैं Realme 15 Pro की बात करूं, देखने में आपको लगेगा तीन कैमरा का सेटअप है, बट एक्चुअली आपको सिर्फ दो कैमरा ही मिलते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा जो कैमरा है वो सिर्फ डमी है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। इवन जो आगे आपको सेल्फी कैमरा मिलता है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। अब सबसे पहले अगर मैं फोटोज की बात करूं यूजिंग द प्राइमरी कैमरा, तो तीनों के आप यहाँ साइड बाय साइड फोटोज देख सकते हो। पहला डिफरेंस अगर मैं कॉन्ट्रास्ट की बात करूं तो Realme 15 Pro कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी लुक क्रिएट करता है। OnePlus एंड Motorola दोनों काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, इन टर्म्स ऑफ लेस कॉन्ट्रास्टी लुक, जहाँ पे Realme में कुछ ज़्यादा ही आता है। बाकी Moto Edge 60 Pro में आई वुड से कलर्स आपको लीस्ट वाइब्रेंट मिलेंगे, देन OnePlus में थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ जाता है, बट Realme 15 Pro में आपको मैक्सिमम सैचुरेशन मिलेगा। तो अगर मैं Realme 15 Pro की बात करूँ, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऐसी लुक पसंद है तो ही आप Realme की तरफ जा पाओगे, अदरवाइज OnePlus आपको थोड़ा बैलेंस लुक देता है एंड Motorola जो है वो लीस्ट वाइब्रेंट एंड लीस्ट कॉन्ट्रास्ट के साथ आता है, सो दैट आपको थोड़ा रियलिस्टिक आउटपुट देखे ताकि आप एडिटिंग में भी थोड़ा अपने आप से एडजस्ट कर सको। बाकी Motorola और Realme दोनों शार्पर हैं। OnePlus में मुझे ऐसा लगा कि शार्पनेस कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग है, वो आपको हो सकता है अगर आप ऐड करना चाहते हो आप एडिटिंग में कर सकते हो। बट OnePlus Nord 5 का मुझे जो बेस्ट चीज़ लगा वो है कंसिस्टेंट प्रोसेसिंग। तीनों में से OnePlus सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर आप सेम सिचुएशन में या थोड़ा लाइटिंग चेंज करते हुए भी फोटोज़ लोगे, आपको पता है कि आपको सैचुरेशन कितना मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट कितना मिलेगा, फोकस कैसे आएगा। बट विद Realme बहुत अलग सिचुएशन है जो आप सैम्पल्स में देख सकते हो। Motorola भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, बट आई थिंक OnePlus इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट। बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं, OnePlus बेस्ट डायनामिक रेंज निकाल के दे रहा है, हाईलाइट्स अच्छे से एक्सपोज कर रहा है, शैडो एरियाज को बढ़िया एक्सपोजर दे रहा है। Motorola इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, बट कहीं ना कहीं बैकलाइट में थोड़ा स्ट्रगल कर देता है। Realme इज द वीकेस्ट आउट ऑफ 3। अगर आप Realme की फोटोज देखोगे बैकलाइट में बहुत ही डार्क फोरग्राउंड आता है जहाँ डायनामिक रेंज बढ़िया नहीं निकल पाता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मुझे तीनों में से प्राइमरी कैमरा में OnePlus Nord 5 कंपेरेटिवली बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। बट हाँ, कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट कई लोगों को लग सकते हैं, तो अगर आपको कम वाइब्रेंस पसंद है, Moto Edge 60 Pro इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। शार्पर आउटपुट है, वाइब्रेंस कम है, बट हाँ बैकलाइट में ये कभी कभार स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, तीनों में से वीकेस्ट मैं बता चुका हूँ विच इज़ Realme 15 Pro। फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, Moto Edge 60 Pro मुझे पर्सनली बेस्ट लगा क्योंकि वो रियलिस्टिक कलर्स देता है। OnePlus इज ऑल्सो गुड, बट वो है कि हल्का सा वार्म टोन आ जाता है। तो ओवरऑल फेस प्रोसेसिंग की अगर आप बात करोगे, Moto Edge 60 Pro आपको बेस्ट कलर्स एंड टेक्सचर देगा। Realme कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी और फेस को डार्क कर देता है एंड OnePlus कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच लेके चलता है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, Realme मुझे शार्पेस्ट लगा, देन कहीं ना कहीं OnePlus है एंड Moto Edge 60 Pro being the least sharpest out of the 3। बट Realme एंड OnePlus दोनों का हाईलाइट कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो आप इन फोटो में देख सकते हो साइन बोर्ड वाली। तो आई वुड से Moto Edge 60 Pro लो लाइट में ओवरऑल बैलेंस्ड आउटपुट देता है, जहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है। भले ही आपको शार्पनेस उतनी ना मिले, बट जो फाइनल फोटो निकल के आती है, मुझे ऐसा लगा Moto Edge 60 Pro का लो लाइट में इज द बेस्ट आउटपुट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कुछ पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे ही हम चारों लोग टीम मेंबर्स स्टूडियो में आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं दैट इज़ टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मोस्टली हम एस्प्रेसो या कैपुचिनो पीते हैं। एंड उसके लिए वी हैव बीन यूजिंग दिस अगारो मशीन। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस टू मेक कॉफ़ी। तो ये है अगारो की इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर मशीन। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको जो वाटर टैंक मिलता है उसमें पानी भरना है। 1.5 लीटर का टैंक है तो काफ़ी बढ़िया कैपेसिटी, आपको बार बार रिफिल नहीं करना
करना पड़ता। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पोटा फिल्टर मिलता है, मेक श्योर जो पोटा फिल्टर है वो आपको फुल फिल करना है। उसके बाद आपको कॉफी को टैम्प करना है यूजिंग द टैम्पर जो आपको बॉक्स में ही मिलता है। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे पावर बटन है, प्रेस द बटन, सिंपली इसको यहाँ पे लॉक कर दोगे। अब सेंटर की तरफ आपको एक एनालॉग मीटर मिलता है जिसके थ्रू आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। कॉफी बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे आप पावर ऑन करोगे ग्रीन लाइट जैसे ब्लिंक होना बंद होती है, जस्ट प्रेस द कॉफी बटन एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो एस्प्रेसो कॉफी है वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और बढ़िया चीज ये आप एट ए टाइम 2 कप्स में कॉफी को फिल कर सकते हो। और ये कॉफी मशीन आपको हेल्प कर सकती है टू हैव कैफे स्टाइल कॉफी एट होम बिकॉज इट हैज 15 बार प्रेशर। तो आप मल्टीपल कप्स ऑफ कॉफी काफी कम टाइम में बना सकते हो। बट लेट्स सपोज आपको अपनी कॉफी में मिल्क पसंद है, आपको कैपुचिनो बनानी है, तो इस मशीन में आपको मिल्क फ्रॉथर का भी फीचर मिलता है जिसके लिए सिंपली आपको ये बटन प्रेस करना है। उसके बाद जैसी ग्रीन लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको मीटर में भी दिख जाएगा दैट इट्स रेडी फॉर फ्रॉथिंग। राइट साइड पे आपको एक डायल मिलता है जिसको यूज करके आप फ्रॉथर का इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो और इस तरीके से आपका जो मिल्क है वो फ्रॉथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ही सेकंड्स में आप अपना कप ऑफ कॉफी रेडी कर सकते हो विदाउट मच नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज अ मशीन। और अगर मैं कुछ टेक्निकल चीज बताऊं तो आपको 2 हीटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपका जो वाटर और मिल्क फोम है वो सेपरेटली उसका टेम्परेचर मैनेज होता है। एंड ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं सो इट इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और इजी टू स्टोर है, काफी छोटा सा साइज है, तो आप इसको घर में कहीं भी इजीली स्टोर कर सकते हो। एंड लेट्स एंजॉय द कप ऑफ कॉफी एंड कंटिन्यू विद द वीडियो। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब देखो Realme और OnePlus 16mm पे फोटो लेते हैं जबकि Moto H60 Pro 12mm पे फोटो लेता है। तो Moto H60 Pro बहुत वाइड है, उसका एक सबसे माइनस पॉइंट है आपके एजेस बहुत सॉफ्ट होते हैं जो आप देख सकते हो, बाकी तो फोन्स में नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्रॉप होकर आपको फोटोज मिल रही हैं। Realme की अगर मैं बात करूं एज डिटेक्शन शार्पेस्ट है और यही एक चीज़ है जहाँ पे Realme आपको थोड़ा बेटर निकलते हुए देखो इन टर्म्स ऑफ फोटोज। बाकी Realme कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट कलर्स देता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है जो कई जगह कई सिचुएशन में थोड़ी आंखों में चुभ सकती है। देन आई वुड से OnePlus का बैलेंस्ड सैचुरेशन है। Motorola H60 Pro यहाँ भी लीस्ट वाइब्रेंट कलर्स देता है, तो बहुत ज़्यादा आपको अगर तड़कते भड़कते कलर्स पसंद है शायद आपको Realme और OnePlus पसंद आए, अदरवाइज Moto। OnePlus एंड Moto H60 Pro दोनों का डायनामिक रेंज अच्छा है। Realme कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी है जिस वजह से वहाँ पे शैडोज बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। बाकी Motorola और Realme दोनों बैकलाइट में स्ट्रगल करते हैं, तो यहाँ भी आई वुड से OnePlus बैकलाइट में आपको बेस्ट आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। ओवरऑल अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज ले रहे हो अल्ट्रा वाइड में भी कहीं ना कहीं OnePlus ज़्यादा बैलेंस्ड आउटपुट निकाल के देता है आउट ऑफ द 3। बात रही ह्यूमन सब्जेक्ट फेसेस की अल्ट्रा वाइड एंगल में, यहाँ मुझे Moto H60 Pro फेस के हिसाब से बेटर लगा। देन आई वुड से OnePlus एंड Realme कहीं ना कहीं ये दोनों फोन्स आपको वार्म फेस टोन देते हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। तो ओवरऑल OnePlus फेस को भी अगर आप कंसिडर करते हो कहीं ना कहीं बेटर निकल के आता है। अब लो लाइट की बात रही अल्ट्रा वाइड एंगल में, यहाँ पे शार्पनेस में आपको Realme में मैक्सिमम शार्पनेस मिलेगा, बट Realme की जो फोटोज हैं बहुत कॉन्ट्रास्टी और ओवर शार्पनिंग वाली लुक देते हैं जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। तो यहाँ पे भी आई वुड से OnePlus Nord 5 एक ओवरऑल बैलेंस्ड अप्रोच दे रहा है, बैलेंस्ड फोटोज दे रहा है, बट कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको बैलेंस्ड कलर्स पसंद है तो मैं बोलूँगा Moto भी इक्वली गुड रिजल्ट दे रहा है, हाईलाइट्स बेटर है बट जो वाइब्रेंस है वो थोड़ा सा दब के आता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं जूम पे। अब देखो टेलीफोटो कैमरा सिर्फ आपको Moto H60 Pro में मिलता है। पहले हम तीनों के 2x डिजिटल फोटो कैमरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप तीनों की फोटोज देखोगे तो Realme अगेन बहुत डार्क फोटोज दे रहा है, शैडोज को डार्क कर रहा है, कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं Moto एंड OnePlus की। Moto H60 Pro इज द शार्पेस्ट एंड मुझे ऐसा लगता है कि 2x जूम में इसका बेस्ट प्रोसेसिंग है आउट ऑफ द 3 फोन्स। OnePlus Nord 5 भी अच्छा है बट उसकी शार्पनेस थोड़ी कम है एंड थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है, तो आपकी चॉइस पे कहीं ना कहीं आ जाता है। फेस प्रोसेसिंग की बात रही, Moto H60 Pro का यहाँ पे भी बेस्ट प्रोसेसिंग है इन टर्म्स ऑफ अगर आप जूम करके फेस की फोटो लेने वाले हो। OnePlus और Realme फेस बहुत ज़्यादा वार्म कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेस के हिसाब से उतना बढ़िया कलर क्लोज टू नेचुरल नहीं आ पाता। बात रही 3x जूम की, जैसे मैंने बोला ऑप्टिकल जूम आपको सिर्फ Moto H60 Pro में मिलता है, तो हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, बट अगर मैं सिर्फ Moto H60 Pro की बात करूं, फेस बहुत बढ़िया बहुत शार्प निकाल के देता है, बैकग्राउंड बढ़िया मिल जाता है, कंप्रेशन अच्छा है, तो वो कुछ बेनिफिट्स है जो आपको सिर्फ Motorola में मिलेंगे। लो लाइट की बात कर लेते हैं। लो लाइट में Realme आपको ओवर शार्पन लुक देगा आउट ऑफ द 3 जो आप यहाँ कंपैरिजन में देख सकते हो। Moto H60 Pro मुझे ऐसा लगा
बेस्ट आपको आउटपुट देता है, बिकॉज ऑब्वियसली 3x ऑप्टिकल जूम है एंड कहीं ना कहीं जो लुक एंड फील है वो ऑप्टिकल कैमरा की ज़्यादा बेटर निकल के आती है जब लाइट कम होती है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट खींचने वाले हो तो देखो, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, तीनों फोन्स में हमने डिफॉल्ट एपर्चर वैल्यूज ही सेलेक्ट करी थी, बट अगर कंसिडर करते हुए आप देखोगे Moto Edge 60 Pro बहुत ज़्यादा ब्लर देता है, जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। देन कहीं ना कहीं OnePlus एक बैलेंस्ड ब्लर देता है, Realme में आपको लीस्ट ब्लर मिलेगा। ये हम डिफॉल्ट एपर्चर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। OnePlus मेरे हिसाब से हैज़ अ गुड बैलेंस ऑफ सैचुरेशन एंड ब्लर, तो जो बैलेंस आउटपुट है वो मुझे ऐसा लगा OnePlus से निकल के आ रहा है। Moto Edge 60 Pro कलर्स आपको लीस्ट वाइब्रेंट मिलेंगे, जबकि Realme में आपको मैक्सिमम कलर्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus का जो स्किन टोन है, जो एज डिटेक्शन है, वो भी OnePlus का बेटर है। तो ऑल ओवर जो एक कॉम्बिनेशन पोर्ट्रेट मोड का एक रिक्वायर्ड होता है वो मेरे हिसाब से OnePlus में बेटर निकल के आ रहा है। देन Moto इज ऑल्सो नेक टू नेक विद OnePlus, बट मुझे ऐसा लगा कि Motorola Edge 60 Pro में कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है और एज डिटेक्शन बहुत वीक है। तो Moto Edge 60 Pro आपको बहुत जगह पे दिक्कत देगा इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन और वो सारी चीज़ें, जिस वजह से तीनों में से कहीं ना कहीं OnePlus इज अ बेटर ऑप्शन फॉर 1x पोर्ट्रेट। अब हम नेक्स्ट आते हैं टेलीफोटो पे। देखो, बाकी तो फोन्स में आपको 2x का मैं यहाँ सैंपल दिखा रहा हूँ। Moto Edge 60 Pro में 3x ऑप्टिकल है, तो वो आपको यहाँ तीनों दिख जाएंगे। Moto Edge 60 Pro में आपको मोस्ट अमाउंट ऑफ ब्लर मिलेगा और वो 3x वाला लुक है जो कंप्रेशन निकल के आता है, वो सबसे बढ़िया आपको Moto Edge 60 Pro में दिखेगा। प्लस जो फेस का टेक्सचर, शार्पनेस एंड डिटेल वो भी Motorola में ज़्यादा बेटर निकल के आएगी, बट एज डिटेक्शन में मोटो यहाँ पे भी उतना बढ़िया नहीं है। तो आई वुड से अगर आप 2x जूम करके भी सेटिस्फाइड हो, आपको ऑप्टिकल ज़रूरत नहीं है। Realme आपको बेस्ट एज डिटेक्शन देगा, प्लस जो स्किन टोन है वहाँ पे कहीं ना कहीं Moto Edge 60 Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी एक चीज़ मैं बता दूँ, शाम के टाइम अगर आप पोर्ट्रेट लेते हो तो Moto Edge 60 Pro में एक दिक्कत ये है कि आपको जो फेस है वो बहुत पिंक कलर का कैप्चर होता है, वो आप इन फोटो में देख सकते हो। तो अमंग द 3 फोन्स ऑब्वियसली Moto Edge 60 Pro इज अ बेटर ऑप्शन, बट अगर आप OnePlus एंड Realme में से देख रहे हो तो Realme आपको ज़्यादा बेटर 2x में पोर्ट्रेट देने वाला है। अब सेल्फी में अगर आप साइड बाय साइड कंपेरिजन देखोगे, यहाँ पे Moto Edge 60 Pro इज द शार्पेस्ट, फिर OnePlus Nord 5 कहीं ना कहीं बीच में आपको डिसेंट शार्पनेस देता है, बट Realme 15 Pro सबसे सॉफ्ट है, प्लस बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। इवन डायनामिक रेंज अगर आप यहाँ देखोगे, Motorola हैज़ द बेस्ट डायनामिक रेंज। यहाँ पे OnePlus स्ट्रगल करता है, जहाँ पे अगर आप स्काई देखोगे तो क्लाउड्स भी नहीं दिख रहे, स्काई भी एकदम ओवर एक्सपोज्ड है। एंड ओवरऑल अगर आप कलर्स और ये सब देखते हो, कहीं ना कहीं Motorola कंपेरेटिवली तीनों में से बेस्ट है। हाँ, बस ये कि टेम्परेचर थोड़ा कूलर साइड पे है, बट स्किन टोन अगर आप देखोगे स्टिल मेरे हिसाब से Moto इज डूइंग द बेस्ट जॉब आउट ऑफ द 3। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अब अगर वीडियो में सबसे पहले बात करें प्राइमरी कैमरा की, तो रेजोल्यूशन में फ़र्क ये है, देखो तीनों में 4K आपको मिलता है, बट Motorola में 4K 30 FPS है, Realme में एंड OnePlus में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो थोड़ा स्लोमो वगैरह करना है तो Moto में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट अगर आप 4K 30 में शूट करते हो, जहाँ हमने आगे मेजर सैम्पल्स 4K 30 में ही करें, तो वो इतना मैटर नहीं करता। आउटपुट कैसा है, अभी अगेन मेरे ऑलमोस्ट ऊपर से लाइट आ रही है, पीछे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, थोड़े कलर्स हैं इस फ्रेम में, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बाहर भी वीडियो शूट कर रहे हो, आपको फेस कैम वीडियो शूट करनी है, कलर्स कैसे हैं, डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन है, तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको तीनों में से अभी तक जो वीडियो है किसकी बेटर लग रही है, OnePlus की, Moto की या Realme की। और यहाँ पे जो ऑडियो है वो तीनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो वो एक एक करके स्विच होता जाएगा, आपको दिख भी जाएगा आइकन में कब कौन से फ़ोन से जो ऑडियो है वो आप सुन पा रहे हो। और एक और डिफरेंस है जो आप अभी कॉम्पोजिशन में देख रहे होगे, जो Motorola का फ़ोन है Moto Edge 60 Pro, वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus एंड Realme, तो वो भी एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ऑल्दो FPS थोड़ा कम है, बट आपको एंगल ऑफ व्यू थोड़ा वाइडर मिलता है। अब देखो, वीडियो अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले तीनों फ़ोन से, साइड बाय साइड में आपको सैम्पल्स दिखा दूंगा। Realme सबसे ज़्यादा वाइब्रेंस वीडियो में भी आपको देने वाला है। देन अगेन OnePlus आपको एक मिडल ग्राउंड देता है, जहाँ पे ना ज़्यादा ना कम सैचुरेशन, एक मीडियम अमाउंट ऑफ कलर्स का आपको वाइब्रेंस देखने को मिलेगा। Moto Edge 60 Pro में आपको लीस्ट सैचुरेशन मिलता है, तो एक पर्सनल चॉइस है आपको कैसे कलर्स पसंद है। बट हाँ, Realme एंड Motorola दोनों में एक्सपोजर शिफ्ट आपको इजीली देखने को मिलेगा, जो देखने में उतना प्रोफेशनल आउटपुट नहीं देता। तो इस वजह से आई वुड से OnePlus हैज़ द बेस्ट एक्सपोजर शिफ्ट कंट्रोल। तो अगर आप शूट करते करते ऐसी कोई लोकेशन दिखा रहे हो, फ्रेम इधर उधर चेंज कर रहे हो, वहाँ पे OnePlus सबसे सही एक्सपोजर कंट्रोल करता है, जहाँ पे Realme एंड Moto थोड़ा स्ट्रगल कर देते हैं। बात रही OnePlus एंड Realme की, दोनों शार्प हैं,
मोटरोला कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर आउटपुट देता है। तो जो फोटोज में चीज़ थी मोटरोला के साथ वो वीडियो में भी है, बट वन प्लस में आई वुड से बेस्ट फोकस शिफ्ट है। बाकी जो दो फोन है चाहे मोटरोला हो चाहे रियलमी हो, वो अगर आप शूट करते हो ना कई बार फोकस हैंड दे देते हैं, स्पेशली मोटरोला। वन प्लस में वैसा नहीं है। तो कलर्स की अगर मैं बात करूँ, रियलमी आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस देता है। मोटरोला की बात रही, एक्सपोजर शिफ्ट का इशू है, वीडियो थोड़ी सी सॉफ्ट आती है। तो तीनों में से अगर आप प्राइमरी कैमरा की वीडियो देखोगे, यहाँ पे भी मुझे वन प्लस कंपेरेटिवली बेटर लगा, बिकॉज वो बैलेंस अच्छा दे रहा है, कलर्स बैलेंस दे रहा है, एंड ओवरऑल जो शार्पनेस है, जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो फोकस है, दैट इज द बेस्ट आउट ऑफ द थ्री। बात रही लो लाइट वीडियोस की, तो अगेन अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखोगे, मोटरोला और रियलमी आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देती हैं। वन प्लस का डायनामिक रेंज काफ़ी बेटर है, जिस वजह से अगर आप शैडो एरियाज देखोगे, आप रात को स्काई में देखोगे तो आपको क्लाउड्स दिखेंगे, जो बाकी तो फोन्स में नहीं है। तो वन प्लस लो लाइट में भी कहीं ना कहीं ओवरऑल बेटर आउटपुट निकालता है, फिर चाहे वो हाईलाइट कंट्रोल हो, चाहे वो नॉइस कंट्रोल हो, एंड मेकिंग श्योर की जो शैडो एरियाज हैं वो वेल एक्सपोज्ड हैं वन प्लस में। अब हम आ जाते हैं सेकंड कैमरा पे, जो है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब देखो अल्ट्रा वाइड में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करते हैं। यहाँ पे पहले रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, वन प्लस में आपको सिर्फ 1080p मिलता है, बाकी दोनों फोन्स में मोटरोला एंड रियलमी में यू गेट 4K रेजोल्यूशन, तो वो एक फ़र्क है। बाकी अभी सन ऑलमोस्ट सर के ऊपर है, तो आपको थोड़ा एक्सपोजर का पता लगेगा, कलर्स का, यहाँ थोड़े कलर्स हैं, आसपास ग्रीनरी है काफ़ी, तो वो एक आइडिया आपको बेटर लगेगा। अल्ट्रा वाइड में क्योंकि वाइड एंगल है, आज थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं मेरे पीछे, तो वो एक बेटर आइडिया आपको देगा, थोड़ा सा बैकलाइट का, प्लस डायनामिक रेंज कैसे निकल के आ रहा है। एंड ऑब्वियसली जो ऑडियो है वो एक एक करके तीनों में स्विच होती रहेगी, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए, अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, फोन आपसे 3 से 4 फीट दूर है, तो ऑडियो कैसे रहता है। तीनों फोन्स का एक एक करके स्विच होता रहेगा, आपको आइकन में दिख जाएगा कब कौन से फोन से कैसा ऑडियो कैप्चर हो रहा है। इसके अलावा हमने और डिफरेंट सिचुएशंस में बहुत वीडियो सैंपल्स लिए हैं, वो देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वन प्लस नोट 5 में आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि रियलमी और मोटरोला दोनों में 4K में आप अल्ट्रा वाइड वीडियो शूट कर सकते हो। प्रोसेसिंग की अगर बात करें, रियलमी अगेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। मोटरोला की अगर मैं बात करूं तो मुझे ओवरऑल ज़्यादा बेटर कलर्स लगे। वन प्लस कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड एंगल में, देखो मैं 1080p रेजोल्यूशन है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज बाकी तो फोन्स 4K कैप्चर कर रहे हैं, बेटर प्रोसेसिंग, बेटर डिटेल्स दे रहे हैं। तो वन प्लस 1080p होते हुए आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है, उतना बढ़िया डिटेल नहीं मिलेगा। तो मोटरोला एंड रियलमी के बीच अगर मैं बात करूं, मुझे मोटो एच 60 प्रो बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इवन इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज मोटरोला इज डूइंग अ बेटर जॉब। रियलमी में एक्सपोजर शिफ्ट बहुत ज़्यादा है, आप इस वीडियो में देखना कितना ज़्यादा सेम फ्रेम में एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है, जो मोटरोला में बिल्कुल भी नहीं है, वन प्लस में भी नहीं है। तो मोटरोला H60 Pro वीडियो थोड़ी सी डार्क कैप्चर करता है, बैकलाइट में स्ट्रगल करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तीनों फोन्स ही प्राइस के हिसाब से अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो अच्छी नहीं देते हैं, बट अगेन वही चीज़ है। तो अगर आप प्राइस कंसिडर करते हो तो देखो तीनों ही फोन्स प्राइस के हिसाब से अल्ट्रा वाइड एंगल की वीडियो उतनी बढ़िया नहीं देते हैं, बट अगेन तीनों में से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आई वुड से मेरे लिए मोटो H60 Pro इज स्लाइटली बेटर देन दी अदर टू फोन्स। लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करने वाले हो, अगेन वन प्लस 1080p है तो आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, लो क्वालिटी है। बात रही रियलमी एंड मोटो की, रियलमी ओवरऑल शार्प है एंड बेटर फोकस के साथ वीडियो देता है, बट रियलमी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। मोटरोला में फोकस एंड का इशू है एंड वीडियो सॉफ्ट है, तो वही चीज़ है। लो लाइट में भी तीनों बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आई वुडंट से कि एक दूसरे से बेटर है, तीनों के ही माइनस पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। अब टेलीफोटो वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। मोटो H60 Pro में आपको 3x डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम का आप देख सकते हो, बाकी तो में आपको थोड़ा कम जूम दिखेगा, बिकॉज वहाँ 2x टेलीफोटो नहीं है, वहाँ पे डिजिटल क्रॉप हो रहा है। तो मोटो में ऑप्टिकल है, बाकी तो फोन में डिजिटल मिलता है, 2x का ऑप्शन है, तो वो एक डिफरेंस है। ऑब्वियसली 3x में आपको क्वालिटी बेटर मिलेगी, जो आप यहाँ देख सकते हो। रेजोल्यूशन तीनों में 4K है, FPS का फर्क है वो आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। एंड अगेन मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, तो ऑडियो जैसे जैसे स्विच हो रहा होगा आप सुन पाओगे कि अभी जब आप 7 से 8 फीट दूर जाते हो और आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो, इंटरनल माइक यूज़ कर रहे हो तीनों फोन का, तो कैसे ऑडियो में डिफरेंस आता है। बात रही जूम करते हुए वीडियो लेने की, पहले हम 2x डिजिटल की बात कर लेते हैं। 2x में मोटो H60 Pro बहुत ओवर शार्पन्ड नॉइस वाली लुक देता है, जो आप देख सकते हो डे टाइम में भी इतनी नॉइस आ रही है, जो मोटो का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो तीनों में से अगर मैं चूज करूँ, कहीं ना कहीं वन प्लस इज द बेस्ट आउट ऑफ द थ्री। जो कंसिस्टेंट शार्पनेस है, कंसिस्टेंट एक्सपोजर शिफ्ट है, स्टेबलाइजेशन, वो सारी चीज़ें वन प्लस नोट 5 का 2x में वीडियो शूट करते हुए इज द बेस्ट आउट ऑफ थ्री। बट हाँ, ऑब्वियसली मोटो H60 Pro में आप जैसी 3x ऑप्टिकल जूम पे जाते हो, तो बाकी दो फोन्स में ऑप्टिकल जूम है नहीं, तो उस हिसाब से मोटो H60 Pro 3x जूम करते हुए बेटर वीडियो निकाल पाएगा। बात रही लो लाइट की, यहाँ पे हमने 2x वर्सेस 3x किया है, तो ऑब्वियसली मोटो H60 Pro जो है 3x में आइडियली बेटर देना चाहिए था, बट माइनस पॉइंट इसका ये है कि ये फोकस बहुत ज़्यादा हंट करता है, वीडियो बहुत सॉफ्ट है। तो आई वुड से 2x होते हुए भी वन प्लस नोट 5 ओवरऑल
ये ज़्यादा शार्पर है, बेटर आउटपुट निकाल पाता है और देखने में भी वीडियो बैलेंस लगती है। अच्छा, तो अब अगर आप तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरा यूज़ करने वाले हो तो कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी लाइटिंग सेम है, फ्रेमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आपको तीनों फोन्स में दिख रहा होगा। फ़र्क ये है कि एंगल ऑफ व्यू, वाइड एंगल का जो ऑप्शन है वो आपको मोटरोला छोड़ के बाकी तो फोन्स में मिलता है। बट अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ तीनों ही सिमिलर एंगल ऑफ व्यू दे रहे हैं, बट फ़र्क ये है 4K 60 FPS मोटरोला छोड़ के बाकी तो फोन्स में आपको मिलता है। मोटो एच 60 प्रो में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। फ्रंट कैमरा में अगर आप स्लोमो शूट करते हो तो मैटर करेगा, नहीं करते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी एक और चीज़ है, अगर जैसे मैं अभी सेल्फी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे जूम करना है तो मैं इस तरीके से इन फ़ोन्स में 1x पे जा सकता हूँ, 0.8x से 2x पे भी जा सकता हूँ। मोटो एच 60 प्रो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही एंगल ऑफ व्यू है। तो मैं बाकी दो फोन्स में 0.8 में आ चुका हूँ, रियलमी एंड वन प्लस में। एंड पीछे मेरे अगर आप देखोगे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, डायनामिक रेंज कैसा है वो एक बेटर आइडिया लग जाएगा। और अभी मैं इस तरीके से थोड़ा फ्रंट लाइटिंग में हूँ, तो किसका आउटपुट कैसा बेटर आ रहा है, ऑडियो तीनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने वाले हो, होपफुली इससे एक आपको बेटर डिफरेंस जो है तीनों फोन्स में वो पता लग जाएगा। तो ये था एक डिटेल कंपेरिजन जहाँ पे ये तीनों फोन्स 30-32 हज़ार की रेंज के हैं। अगर आप 30,000 का बजट लेके चल रहे हो, आपका क्वेश्चन है कौन सा फोन लेना चाहिए, पहली चीज आप कमेंट करके बताना आपको तीनों में से कौन सा बेटर लगा। मुझे अगर एक चूज करना हो, आई वुड गो विद OnePlus Nord 5 बिकॉज मुझे सबसे बैलेंस फोन लगा। कहीं भी कुछ मेजर दिक्कत नहीं है, जैसे मोटो एच 60 प्रो में थोड़ा फोकस का हंट का दिक्कत है, कहीं कहीं सिचुएशन में ये फ़ोन उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया। स्पेशली Realme 15 Pro जो बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, डायनामिक रेंज बहुत पुअर है, वीडियो में भी उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord 5 इज़ अ बेटर ऑप्शन। आई वुड लव टू नो आपके क्या व्यूज़ हैं, एंड ऐसा कंपेरिजन 3 फ़ोन वाला नेक्स्ट हमें किसका करना चाहिए वो भी बता देना कमेंट्स में। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।